एक करके आपकी सेवा में समर्पित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री विजय गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में कुछ गंभीर बातें करने आया हूं। दिल्ली की हालत आप सब लोग जानते हैं। पिछले दिनों के अंदर 4 दिन पहले आप देखते हैं पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के अंदर एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। नजफगढ़ के अंदर 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। 19 साल की नेपाली लड़की को साउथ दिल्ली में कार से खींच लिया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है। क्या हमने ऐसी दिल्ली की बात की थी? और उधर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती हैं ये दिलदार दिल्ली है। ये दिलदार दिल्ली नहीं दोस्तों, ये बलात्कार दिल्ली है। मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए इस बात के लिए। हमारे को चिंता है, हमारे को शर्म आती है इस बात के लिए जब पूरे विश्व के अंदर ये देखा जाता है कि दिल्ली के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है कि सरकार का इकबाल नहीं है, कि सरकार का इकबाल नहीं है, सरकार का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। इसलिए आज जब मुख्यमंत्री ये कह देती हैं मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, तो वो समस्या से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं। मुख्यमंत्री, तुम केवल समस्या से पल्ला नहीं झाड़ रही, तुम लाखों जो हमारी महिलाएं हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, उनको डरा भी रही हो कि घर से मत बाहर निकलना। जिस दिल्ली के अंदर मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, वहां तुम कैसे सुरक्षित होगी? भारतीय जनता पार्टी जिस दिन शासन के अंदर आ गई, पुलिस को भी सीधा कर देगी और अपराधियों को भी सीधा कर देगी। मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं। दोस्तों, मैं पूछ रहा था यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं कहाँ हैं? आप में से जो लोग गांवों से आए हैं वो हाथ खड़ा कर लो। जो गांव से लोग आए हैं जाकर अब नीचे कर लीजिए। अब जो अनाधिकृत कॉलोनियों से लोग हैं वो हाथ खड़ा कर लीजिए, जो अनाधिकृत कॉलोनियों से। अब जो बाकी के लोग बचे वो हाथ खड़ा कर लीजिए जाकर। सब जगह से लोग आए हैं। पूरी दिल्ली के अंदर एक समस्या सबसे भारी है, वो समस्या है बिजली की। बताओ, बिजली महंगी है या सस्ती? नहीं, यहां से लेके वहां तक आनी चाहिए आवाज। अगर आपको सस्ती बिजली चाहिए तो बोलो बिजली महंगी है या सस्ती? मैंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने इस बात की घोषणा की थी राजनाथ जी से बात कर कि जिस दिन बीजेपी सत्ता में आ जाएगी उस दिन बिजली के दाम 30% कम करके दिखा देगी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मेरे को पत्रकार पूछते हैं विजय जी आप कैसे 30% बिजली के दाम कम कर दोगे जाकर? मैं उनको आपको 4 चीजें बताता हूं ताकि आप अपनी गांवों के अंदर, शहर के अंदर, कस्बे में और कॉलोनी में जाकर ये कह सको विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी बिजली के दाम कैसे कम करेगी। जिस समय ये बिजली कंपनियां आई थी उस समय ये तय हुआ था इनसे, क्योंकि इसमें सरकार की भागीदारी 50% की है। ये तय हुआ था कि सारी बिजली कंपनियां पूरी दिल्ली के अंदर बिजली देंगी। यानी आपको टाटा से चाहिए तो टाटा से बिजली लो और रिलायंस से बिजली चाहिए तो रिलायंस से बिजली लो जी। किंतु अब इन्होंने कर दिया मोनोपली। आधा इलाका तू ले ले, आधा इलाका तू ले ले, तू अपनी चला जाके। बॉम्बे के अंदर दोनों तीनों कंपनियां सारी दिल्ली में बिजली देती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बॉम्बे के अंदर टाटा से चाहिए तो टाटा से लो, रिलायंस से चाहिए तो रिलायंस से लो जी। और जो सस्ती बिजली देगा, जो क्वालिटी बिजली देगा, उस बिजली को, उस कंपनी से आप बिजली लेंगे। जिस दिन बीजेपी आएगी उस दिन सारी कंपनियों को कहेगी पूरी बिजली में दो, जिस आदमी को जिससे बिजली चाहिए उससे बिजली लेगा। दूसरी बात यह, इन बिजली कंपनियों को अपने खाते देने पड़ते हैं डीआरसी में। ये खाते देती हैं जी हमको नुकसान हो गया, हमारे रेट बढ़ाओ। आपने देखा होगा ना, रोज रेट बढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली में बिजली कंपनियों के रेट 49% बढ़ गए और गुजरात के अंदर 6% भी नहीं बढ़े। तो ऐसा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ 2 साल के अंदर 49% रेट बढ़ गए, क्योंकि बिजली कंपनियां झूठे खाते दे रही हैं। ये जो झूठे खाते देती हैं, एक बैलेंस शीट तो देती है डीआरसी के अंदर, दूसरी देती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, तीसरी देती है इनकम टैक्स के अंदर। जिस दिन बीजेपी आ जाएगी इनकी झूठी बैलेंस शीटों को फाड़ देगी और इनको जेलों में डाल देगी अगर इन्होंने गलत तथ्य दिए तो। आपको मालूम होना चाहिए 4 जो फ्लैट होते हैं उनमें 4 मीटर लगते हैं, 4 मीटर में 4 न्यूट्रल लगते हैं, किंतु ये बिजली कंपनियां एक ही न्यूट्रल लगा देती हैं। उस एक न्यूट्रल का फर्क क्या पड़ता है कि दूसरे का जो बिल है वो दूसरे का जो मीटर का बिल है वो आपके अंदर चढ़ जाता है, ये उसके अंदर चढ़ जाता है, उससे आपका बिल ज्यादा होना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि बिजली कंपनियों का ये दायित्व है, कंज्यूमर का नहीं है। बिजली कंपनियों का दायित्व है ये कि वो
न्यूट्रल अलग अलग लगा कर दे, किंतु ऐसा ये कंपनियां कर नहीं रही हैं। ऐसा दोस्तों 3 नहीं, ऐसी 6 चीजें हैं। और सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, इनको सीएजी ऑडिट के अंदर ले आएगी, इनको आरटीआई के अंतर्गत ले आएगी और दोबारा से ग्लोबल टेंडर इशू कर देगी। बाहर की और जो कंपनियां वो आओ, अपने रेट कोट करो, और जब वो रेट कोट करेंगी तो कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो दिल्ली के अंदर बिजली के दाम 30% कम हो जाएंगे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये 25 गज के मकान का बिल दिया मुझे कृष्ण गहलोत जी ने, 25 गज के मकान का 5,000 रुपए का बिल आ गया जाके जी। आप में से जिस जिसके, ईमानदारी से खड़ा करना, बेईमानी से नहीं, जिस जिसके बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं जरा हाथ खड़े कर दो जाके जी। तो आप समझ लीजिए कि बिजली की किस तरह से लूट बनी है। आप जानते हो बिजली के खिलाफ लोग सड़कों पे चिल्लाते क्यों नहीं है जाके? कोई सुनने वाला नहीं है जी, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं असली कारण बताता हूं। आधी रात को असली कारण यह है कि पड़ोसी को भी उतने का ही रेट लग रहा है जितना आपको रेट लग रहा है। जानते हो पानी के बिल का क्या हो रहा है जी? पानी का बिल जो है, जो पहले इस सरकार से पहले और दिल्ली जल बोर्ड का पहले जो पानी था, वो 35 पैसे प्रति लीटर आता था। कितने पैसे, अगर आपको ध्यान हो तो जी? और आज 35 रुपए प्रति लीटर आता है। अगर मैं उसको सर्विस चार्ज भी जोड़ दूं और मैं उसके अंदर सीवर चार्ज भी जोड़ दूं तो 35 रुपए के अंदर पानी आता है जाके। पर यह सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, सो रही है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, दिल्ली सरकार जो है, ये जो पानी के दम आसमान पर पहुंच गए हैं, दिल्ली सरकार आपके यहाँ 5,000 रुपए का मीटर फ्री में लगाने जा रही है। दिल्ली सरकार, बजाओ तालियां दिल्ली सरकार के लिए। बजा दिया आपने, देखो ये 5,000 रुपए का मीटर आपका 15,000 का बिल खींच लेगा जाके जी। जब आएगा ना, कहेगा जी मीटर लगाना है, आप कहोगे कितने का, कहेंगे जी फ्री है, तो कहोगे कोई बात ना, लगा दे, हमारा मीटर तो पुराना हो गया था, जो नया लगेगा जाके। वो जो नया 15,000 का बिल देगा ना, जैसे आपने बिजली का मीटर देखा है, वो डिजिटल है, पंखा मैकेनिकल है, एसी मैकेनिकल है, फ्रिज मैकेनिकल है, और ये मीटर डिजिटल है। तो जो बिजली आप यूज भी नहीं कर रहे, वो भी उसको खींच लेता है। हमने जब पहली बार कहा तो हमने कहा सबसे पहले हम गाँवों के अंदर जाएंगे। गाँव के अंदर आज सड़क नहीं है, गाँव के अंदर आज सीवर नहीं है, गाँव के अंदर आज पानी नहीं है। ये 300 बड़ी समस्या है। हमने कहा है जब बीजेपी आएगी तो गांवों तक सबसे पहले सड़क, सीवर, पानी की समस्या हल करेगी। आप जानते हैं सड़कें ऐसी हैं, ये नहीं पता चलता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे के अंदर सड़क है जी। शीला दीक्षित को धन्यवाद देना चाहता हूं। 400 करोड़ रुपए उसने अभी सड़कों के लिए दे दिया आपको। वो 400 करोड़ रुपए की जल्दी जल्दी सड़कें बनाएगी। जल्दी जल्दी इसलिए मचाएगी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं जल्दी, और जब जल्दी सड़कें बनाएगी तो वो सड़कें एक बारिश भी ठहर नहीं पाएंगी जाके। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की सड़कें टूट गई, वैसे टूटेंगी। दोस्तों, मुझे राजनाथ जी ने जब जिम्मेदारी दी है, तो मैं इसलिए नहीं दी आपको जिम्मेदारी कि मैं घर बैठ जाऊं जी। मैं आप लोगों के पास विकास का घर घर संदेश बनाना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं, हम लोग शहरों में नहीं, हम गांवों तक मेट्रो लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहला सबसे बड़ा आएगी, गांवों तक मेट्रो आएगी। आपको मालूम है 20 सात्विक भूस्तुति के कार्यक्रम के अंतर्गत 1975 में जिन हरिजन भाइयों के प्लॉट दिए गए थे, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। जिन लोगों को 15-15 साल की लीज के ऊपर, पट्टे के ऊपर प्लॉट दिए गए थे, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। सारे लोगों को इकट्ठा कर लो जिनको मालिकाना हक नहीं मिला। मैं घोषणा करना चाहता हूं, हम इस आंदोलन को इतना तेज चलाएंगे कि शीला दीक्षित को मजबूर होकर इनको मालिकाना हक देना पड़ेगा। और आप देख लेना, अगले 10-15 दिन में घोषणा करनी पड़ेगी उसको जाके। जब से हमने कह दिया कि हम लाल डोरा को एक्सटेंड करेंगे, खलबली मच गई कांग्रेसी के अंदर। ऐसा ना हो विजय गोयल, भारतीय जनता पार्टी सारी वोटों को उठा के ले जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी लाल डोरा को एक्सटेंशन करो। जब से हमने चकबंदी की बात करनी शुरू कर दी कि दोबारा से चकबंदी होगी, तो शीला दीक्षित और कांग्रेस हिल गई। ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी के पास सब लगे, जल्द से जल्द उन्होंने चकबंदी करनी छोड़ दी। और समझ लीजिए, ये जो लैंड सीलिंग एक्ट, जिसके अंदर धारा 81, 33 और 65 है, जो किसानों के खेतों के गलियारों के खिलाफ है, उस भारतीय जनता पार्टी आएगी, धारा 81, 33 और 65 को खत्म करके दिखाएगी। मैं घोषणा करना चाहता हूं। ग्रीन बेल्टों के गांव में आप स्कूल नहीं बना सकते, डिस्पेंसरी नहीं बना सकते, दुकान नहीं बना सकते, गोदाम नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी आएगी और सबको इस बात की परमिशन देगी कि ग्रीन बेल्टों के अंदर जिससे रोजगार मिलता हो, ऐसी चीजों को बनाने की अनुमति दी जाए जाके। दोस्तों, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी विकास का नारा लेकर आई है। आप लोग ज्यादा चीजों के हकदार हैं, किंतु आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं,
विकास नाम की चीज नहीं है। वो कहती है पेरिस बना दिया हमको, हम कहते हैं पेरिस नहीं बनाया आपने। 80% जो लोग हैं वो अनाधिकृत कॉलोनियों में 40 लाख लोग रहते हैं। वो लोग 30 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर रहते हैं। वो 20 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं। वो 5 लाख लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सब लोगों की चिंता करेंगी, केवल शहर नहीं, गांव और अनाधिकृत कॉलोनियों की करेंगी। जब हमने 1 लाख की रैली आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान के अंदर करी थी, उसमें मैंने घोषणा की थी, ये लॉलीपॉप दे रही है आपको, इसको चूस मत जाना, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट झूठे हैं। बताओ झूठे थे कि नहीं झूठे थे जी? बताओ झूठे थे, हाँ या नहीं? ये सारे के सारे प्रोविजनल सर्टिफिकेट झूठे थे। आज तक अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित नहीं हुई, अब भी कागजों के अंदर हुई है। ना आप प्लॉट बेच सकते, ना आप खरीद सकते, ना आपको लोन मिल सकता, ना आपके नक्शे पास हो सकते। ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी नहीं चाहिए हमको। ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी चाहिए जिसके अंदर हवा हो, पानी हो, विकास हो, सड़क हो, सीवर हो, बिजली हो, पानी हो। ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आप लोगों को देगी। हमने कहा है हम डेयरी कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे। हमने कहा है हम पुनर्वास बस्तियों को मालिकाना हक देंगे, और जो हम कहते हैं वो करते हैं। जय हिंद, जय भारत।